गुरु को व्याकुल देख शिष्य ने पंखे से संकेत किया, डूबी नैया पार लगाई, फिर सद्गुरु को चेत किया। डूबी नैया पार लगाई, फिर सद्गुरु को चेत किया। और कहा गुरुदेव करो अब सेवा सीताराम की, नाव लगी तट झांकी निरखो सिया राम सुख धाम की। नाव लगी तट झांकी निरखो सिया राम सुख धाम की। जहाज जहां था लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर। जहाज समुद्र में है जो डूब रहा है, और नाभाजी महाराज गलता नाम के स्थान पर हैं, जयपुर में है, राजस्थान जयपुर। यहीं से पंखे से संकेत किया नौका पार हो जाए, ऐसा शिव संकल्प किया। इनके संकल्प करते ही तूफान रुक गया, नौका पार हो गई और अपने गुरुदेव भगवान से कहा, गुरुदेव नैया पार हो गई है, तूफान शांत हो गया है। गुरु भाई के प्राणों की रक्षा हो गई है, अब आप शांत चित्त होकर के सीताराम जी की जो पूजा शेष रह गई थी उसको पूर्ण करें। और उसी समय सीताराम जी के ध्यान में फिर मगन हो गए। फिर सीताराम जी की सेवा जो रह गई थी बीच में, अब सीताराम जी का ध्यान होने लगा। फिर वही चंद्रकला सखी के रूप में सीताराम जी की उपासना की, पूर्ण मानसिक सेवा करके फिर से झांकी सिया राम की, श्री गुरु के मन में प्रगटी, लगे मानसिक सेवा करने, तन मन में छाई भक्ति। लगे मानसिक सेवा करने, तन मन में छाई भक्ति। इस प्रकार सेवा करके फिर आंख खोली। जब प्रकृतिस्थ हुए, कर सेवा नाभा से बोले, कर सेवा नाभा से बोले, मुझे कौन पहचान गया, बोला कौन अभी जो मेरी मानस पूजा जान गया, बोला कौन अभी जो मेरी मानस पूजा जान गया। सेवा करके आंख खोली, फिर कहा कि किसने मुझको पहचान लिया, मैं भीतर क्या करता हूं, मेरे भीतर किसने झांका, अभी अभी कौन बोला था, किसकी आवाज आई थी, किसने कहा था कि समुद्र से नौका पार हो गई, किसने मेरी मानसिक पूजा में प्रवेश किया, कौन सा ऐसा समर्थशाली व्यक्ति है, अभी अभी किसकी आवाज आई। ये पूछा अपने शिष्य नाभाजी को जो पंखा कर रहे थे गुरुदेव के ऊपर। उस समय पंखे को बगल में रख करके हाथ जोड़कर नाभाजी नतमस्तक होते हुए अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, हाथ जोड़ बोले नाभाजी। नाभाजी ने कहा, गुरुदेव भगवान अभी अभी ये आपका दास बोला था, आप मेरी मानसिक सेवाओं में प्रवेश कर गए, इतनी शक्ति आप में कहां से आई।
इतनी दूर जहाज डूब रहा था, तुमने कैसे जान लिया? मैंने जान लिया, ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि मैं बहुत वर्षों से ध्यान करता आ रहा हूं। मेरे पास कई प्रकार से शक्तियां आ गई हैं गुरु कृपा से। तुम्हारे पास ये शक्तियां कहां हैं? कैसे आ गई? कैसे तुमने जान लिया कि जहाज डूब रहा है? कैसे तुमने जान लिया कि मेरे मन में क्या चल रहा है? हाथ जोड़ बोले ना भाजी, ये परताप आपका है। अभी अभी जो बोला था ये दासन दास आपका है। अभी अभी जो बोला था ये दास दास आपका है। ये शक्ति आई कहां से, मैं पूछता हूं तो बताया, संतों की झूठन और सेवा। गुरुदेव, जब आपने मुझको सेवा सौंपी थी संतों की, किसी आश्रम में स्थायी रूप से रहने वाले संत हों चाहे आगंतुक संत हों, उन सब की सेवा का भार मैं तुमको सौंपता हूं। आश्रम में आने वाला कोई संत या रहने वाला कोई संत किसी भी प्रकार से कोई कष्ट ना पाए, उनके भजन में किसी प्रकार से कोई व्यवधान ना पड़े, इसका तुम ध्यान रखना। और सब संतों के प्रसाद पा लेने के बाद उनकी पतलों में जो झूठा बच जाए उसी को समेट करके तुम खाया करो। संतों की झूठन में बड़ी पावर होती है। इतनी पावर होती है संतों की झूठन में, जब दो मोबाइल के ब्लूटूथ ऑन किए जाए तो उधर जो चल रहा है वो इधर भी चलने लग जाता है, इधर जो है वो इधर भी आने लग जाता है, सब आप जानते हैं। तो जिस समय संत भोजन करते हैं उस समय उनका ब्लूटूथ अंदर का सिस्टम ऑन हो जाता है, वो पावर सारी भोजन में आ जाती है। उस भोजन को जो प्राप्त करता है धीरे धीरे उसके चित्त भी निर्मल होने लग जाता है और उसके अंतःकरण में भी भगवान की लीलाएं प्रकट होने लग जाती हैं। लेकिन उस महाप्रसाद में श्रद्धा का पुट अवश्य लगा होना चाहिए। चित्त को परिमार्जन कर देने वाला संतों का ये महाप्रसाद उनकी उत्कृष्ट होती है। आपने जो महिमा बताई संतन के झूठन की, बस वही मैं करता था। संतों की सेवा, रात्रि को संतों के चरण दबाता, कब तक? जब तक उनको नींद ना जाए। फिर उनके जगने से पहले उनके लिए गर्म पानी की व्यवस्था करता, उनके स्नान करने के बाद उनके कपड़े धोता, उनके लिए भोजन की व्यवस्था, उनको भोजन कराना, और जो बच जाए संतों की पतलों से झूठन इकट्ठा कर लेता और गुरुदेव मैं उसी को पाता था, उसी से अपने उदर की पूर्ति करता था। बस आपने जो पूछा कि शक्ति कहां से आई जो तुमने मेरे भीतर भी प्रवेश कर लिया, और 1500 किलोमीटर दूर डूबता हुआ जहाज तुमको दिखाई देगा और यहीं से तुमने पार कर दिया, तूफान को शांत कर दिया। आपने जो पूछा ये शक्ति कहां से आई, संतों की झूठन और सेवा, इनकी सारी महिमा है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, संतों की यह गरिमा है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, संतों की
उत्तर सुन करके गुरुदेव भगवान प्रसन्न हुए, अति संतुष्ट हुए और मनी मन विचार लगे करने, अब मेरा शिष्य सिद्ध हो गया है, बड़ा हो गया है, सयाना हो गया है, अपने पांव पे खड़ा हो गया है, समर्थ इसमें आ गई है, अब ये मेरे समान हो गया है, ये भी एक प्रकार से गुरु हो गया है। देखो, पारस पत्थर को लोहे से छू दें तो लोहा सोना बन जाता है, लेकिन सोना ही बनता है, वो पारस नहीं बन सकता। तो पारस लोहे को सोना तो बना देता है, लेकिन अपने समान पारस नहीं बना सकता। लेकिन इस पारस से भी आगे संत होते हैं, वो सामने वाले को सोना बनाकर के केवल उसकी कीमत ही नहीं बढ़ाते, बल्कि उसको अपने समान पारस अर्थात संत ही बना देते हैं। संत और पारस में अंतर इतनो जान, वो लोहा कंचन करे, वो करे आप समान। जो व्यक्ति सत्संग करता है, संतों से जुड़ा है श्रद्धा के तारों से, संतों की आज्ञा का जो अनुवर्ती है, अनुगामी है, संतों ने जो भी साधना बताई श्रद्धा पूर्वक उस साधना को करता है, बड़ी बड़ी मुसीबतें झेल लेता, लेकिन अपने नियम को टूटने नहीं देता जो गुरुदेव भगवान ने आज्ञा की है। संत मिली जो साधना भूल ना तजिए नेम, चाहे सब प्रतिकूल हो तभी मिले प्रभु प्रेम। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करता। गुरुदेव भगवान ने जो ध्यान का, चिंतन का, जप का, पूजा का, पाठ का, जो भी व्रत का आदि का नियम दिया, उस नियम को प्राण देकर भी निर्वहन करता है। ऐसे जो श्रद्धा के तारों से जुड़े हुए साधना और गुरु से, तो उनके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा हो जाती है, वो भी गुरु तुल्य ही हो जाते हैं, वो भी गृहस्थ में रहकर भी संत स्वरूप हो जाते हैं।